तो रुको जरा, सब्र करो। हमारी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग, दादा लोग अक्सर करके हाथों में धागा बांधते हैं, जिसे कलावा भी कहते हैं। कलावा, ये कलावा जो हमारे समाज के लोग बांधते हैं, इसका क्या मतलब है? ये बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, इस पर ध्यान देंगे जरा। पहली बात हमको ये ध्यान देना है कि धागा बांधने से कोई कल्याण या कोई मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला। अगर हमको सुधार करना है, हम कल्याण चाहते हैं, तो भाई अपने कर्मों में सुधार करें, अपने व्यवहारों में सुधार करें। जो हम कर्म करते हैं, जो व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ में, इसमें सुधार करें। धागा बांधने से या कंठी माला पहनने से कोई कल्याण मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला। आपको हम एक ऐतिहासिक चर्चा सुनाते हैं। ये जो कलावा बांधा जाता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? माताओं बहनों ध्यान देना, जो कलावा बांधा जाता है, इसकी शुरुआत हुई कहां से? देखो, हमारे आपके समाज के मतलब एक मूल निवासी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था महाराज बलि। जो मूल निवासी राजा थे, मूल निवासी मतलब हमारे आपके पूर्वज, मूल निवासी मतलब जो बहुत पुराने समय से इस देश में रहने वाले लोग, हमारे आपके पूर्वज मूल निवासी मतलब एक राजा थे, जिनका नाम था राजा बलि, जो बहुत ही धनवान राजा हुआ करते थे, बहुत ही संपत्तिवान राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, दयालु राजा थे, जिनको दानी दानवीर भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा राजा बलि की चर्चा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा लोगों ने सुनी होगी कि भगवान विष्णु जो थे वो 52 ब्राह्मण का भेष बना करके आते हैं और राजा बलि से 3 कदम धरती मांगते हैं। 3 कदम धरती मांगते हैं कौन? भगवान विष्णु। मतलब 52 ब्राह्मण का मतलब वो बौना बन करके आते हैं और 3 कदम धरती मांगते हैं। किससे? राजा बलि से। राजा बलि जो थे वो दानी दानवीर राजा थे। अगर किसी को वचन दे दिया तो वो पीछे नहीं हटते थे। तो बताया जाता है, जैसा कि ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में लिखा गया, उसके अनुसार अभी आपको बता रहे। तो राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी गई, उन्होंने दे दिया और 3 कदम धरती में आकाश पाताल पृथ्वी सब कुछ नाप लिया। किसने? भगवान विष्णु ने। आकाश पाताल पृथ्वी सब कुछ नाप लिया और राजा बलि को मारकर पाताल में भेज दिया। ऐसी कथा विद्वान लोग सुनाते हैं, ग्रंथों में, पुराणों में ये चर्चा लिखी भी मिलती है, सुनने को, पढ़ने को भी मिलती है। अब विचार करना है कि राजा बलि से 3 कदम धरती मांगी गई, भगवान विष्णु 52 ब्राह्मण का भेष बना करके आए और 3 कदम धरती राजा बलि से मांगी और 3 कदम धरती में उन्होंने आकाश पाताल पृथ्वी सब कुछ नाप लिया। विचार करो कितना बड़ा उनका पैर होगा भैया, कितना बड़ा पैर होगा, जो एक पैर में पूरी धरती नाप ली, एक पैर में पूरा आकाश नाप लिया और एक पैर में पूरा पाताल नाप लिया। विचार करिए आप लोग, सही है कि गलत है? मानने वाली बात हो सकती है क्या? और सबसे बड़ी बात आपको ये मानना है कि राजा बलि जो थे, मतलब जो हमारे आपके पूर्वज थे, मूल निवासी राजा थे, राजा बलि राजा कहाँ के थे? हरदोई के राजा थे। हरदोई में एक स्थान पड़ता है बिलग्राम, आज भी है। ये हमारे शिव कुमार भैया जी, जो ये कैमरामैन है हमारे भैया, ये बिलग्राम से ही चल करके आए हैं आप लोगों के बीच में। बिलग्राम, जिसको पहले बलिग्राम के नाम से जाना जाता था, मतलब राजा बलि ने एक नगर बसाया था जिसको अपना नाम दिया था बलिग्राम, लेकिन आज वही हो गया बिलग्राम। यह है कहाँ? हरदोई में। मतलब राजा बलि जो थे वो राजा कहाँ के थे? हरदोई के। और दान में उन्होंने पूरा धरती आकाश पाताल सब कुछ दे दिया। अरे भैया, आपसे अगर कोई दान में आपका घर मांगे तो आप कितना दोगे? जितना आपके पास है। क्या आप अपने पड़ोसी का भी मकान दान कर दोगे? जाओ भैया, अपने पड़ोसी का भी दे दिया दान। अगर कोई आपसे आपका खेत दान में मांग ले तो भाई जितना खेत आपके पास है उतना ही तो दोगे, कि अपने पड़ोसी का भी खेत दान कर दोगे? मानने वाली बात है? बताइए आप लोग। तो जब राजा बलि राजा
राजा बलि जो है वो राजा थे बिलग्राम के, तो उन्होंने दान में पूरी धरती कैसे दे दी? भाई वो अमेरिका, चीन, जापान के राजा तो थे नहीं जो पूरी धरती दान में दे दी। यहीं पर भ्रम होता है, संदेह होता है, आप विचार करिए। तो राजा बलि से 3 कदम धरती नहीं मांगी गई थी, बल्कि उनसे 3 वचन भरवाए गए थे। क्योंकि जब आर्य लोग हमारे इस देश में आए, आर्य विदेशी लोग, जैसा कि प्रमाण मिलता है सन 2000 ईसा पूर्व में बाहर से विदेशी आर्य लोग इस देश में आते हैं। हमारा ये देश हर प्रकार से संपन्न था, धन धान्य से भरपूर था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब आर्य विदेशी लोग इस देश में आए, यहाँ की सुख शांति को देखा, तो धीरे धीरे करके यहाँ की धन धरती को हड़प लिया। धीरे धीरे करके जो यहाँ के मूल निवासी राजा थे, किसी राजा का कत्ल करवा दिया, किसी राजा को धोखे से मार दिया, किसी राजा का राजपाट दान दक्षिणा में मांग लिया। ऐसे करके वो खुद यहाँ के राजा बन बैठे, और जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ के शासक थे, वो धनहीन और भूइहार हो गए। प्यारे बंधुओं, तो राजा बलि से 3 कदम धरती नहीं मांगी गई थी, बल्कि उनसे 3 वचन भरवाए गए थे। जो आर्य, मतलब एक आर्य जाता है राजा बलि के दरबार में, राजा बलि को छलने के लिए। राजा बलि को हर प्रकार से वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी धन धरती को नहीं छीन पाते हैं। जब उनकी धन धरती को नहीं छीन पाते हैं, तो क्या योजना बनाते हैं कि राजा बलि जो है वो बहुत ही दानी, दानवीर और दयालु राजा है। उसके राज्य में, उसके दरबार में अगर कोई ब्राह्मण या संत महात्मा प्रवेश करता है, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। इस बात का फायदा उठाया उन लोगों ने, और एक गरीब विप्र का भेष बना करके एक आर्य राजा बलि के दरबार में जाता है, और राजा बलि से कहता है कि हे राजन, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत ही दीन और दुखी हूँ, मेरी मदद करो। राजा बलि कहते हैं ठीक है, आपको क्या चाहिए भाई, मांग लीजिए जो चाहिए। वो आर्य जो गरीब का भेष बना करके, छलिया बन करके राजा बलि के राज में प्रवेश करता है, और राजा बलि से कहता है कि राजन मैं मांगूंगा, लेकिन पहले मुझे वचन दो, पहले तिरवाचा भरो कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझको दे दोगे, मना नहीं करोगे। एक बात ध्यान देना, तिरवाचा जो शब्द आया, तिरवाचा, तिरवाचा का मतलब कुछ और नहीं। तिरवाचा का मतलब होता है 3 वचन, मनसा वाचा कर्मणा, जो भगवान बुद्ध के वचन है। और जितने भी इस भारत भूमि पर रहने वाले हमारे मूल निवासी राजा महाराजा हुए, वो बुद्ध के विचारों पर चलने वाले होते थे। मनसा वाचा कर्मणा, ये बुद्ध के वचन है, मतलब मन से, वचन से, कर्म से हर किसी का भला करो, किसी के साथ में गलत मत करो। और एक बात, जो हमारे मूल निवासी राजा थे, अगर किसी को मन से वचन दे दिया तो वो कर्म भी करते थे, पूरा भी करते थे, कभी इनकार नहीं करते थे। इसी को कहा जाता था तिरवाचा। तो भाई उस आर्य ने कहा, जो गरीब का भेष बना करके राजा बलि के राज्य में गया, उनके दरबार में गया और बोला कि राजन आप तिरवाचा भरो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझको दे दोगे। तो भाई राजा बलि तिरवाचा भर लेते हैं, माता पिता कुलगुरु की सौगंध खा जाते हैं और कहते हैं कि हे विप्रदेव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तब वो आर्य कहता है कि हे राजा बलि, मुझको इस धरती पर तुम्हारे 3 कदम चाहिए, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, इस धरती पर तुम्हारे 3 कदम चाहिए। तो राजा बलि खुश हो गए, भाई 3 कदम क्या, 300 कदम मांग लीजिए। तो वो आर्य बोला, नहीं, मैं इस धरती के 3 कदम नहीं मांग रहा हूँ, मैं इस धरती पर तुम्हारे 3 कदम मांग रहा हूँ कि वो अपने 3 कदम तुम मुझे दे दो। वो अपने 3 कदम इस धरती पर तुम कभी नहीं बढ़ाओगे, वो 3 कदम तुम आगे नहीं बढ़ाओगे, वो मुझे दे दो। तो राजा बलि कहते हैं, भाई मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप। तब वो आर्य कहता है कि मुझे वचन दो, भाई तुमने तिरवाचा भरा है कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दे दोगे, तो मुझे वचन दो। पहला कदम तुम्हारा ये चाहिए कि तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी शिक्षा की ओर नहीं जाएगी, अर्थात वो कभी शिक्षित नहीं बनेगी। दूसरा कदम तुम्हारा
इस धरती पर कहाँ नहीं बढ़ेगा। मुझे वचन दो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी आने वाली संतानें कभी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगी, अर्थात वो कभी राजा या शासक नहीं बनेगी। तीसरा कदम तुम्हारा मुझे ये चाहिए, मुझे वचन दो कि तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अपने हाथों में कभी हथियार नहीं उठाएंगी, अर्थात वो कभी अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी। राजा बलि से प्यारे बंधुओं 3 कदम धरती नहीं मांगी गई थी, बल्कि उनसे ये 3 वचन भरवा लिए गए थे। पहले वचन में तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा की ओर नहीं जाएगी। दूसरे कदम में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी आने वाली संतानें धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगी। और तीसरे कदम में तुम्हारी आने वाली संतानें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी कभी हथियार नहीं उठाएंगी, अर्थात वो अपनी सुरक्षा नहीं करेंगी। प्यारे बंधु, राजा बलि से ये 3 वचन भरवाए गए थे। राजा बलि वचन हार चुके थे। आपको तो लगता है कि भाई सिर्फ कह देने से उन्होंने इतना कैसे दे दिया। प्यारे बंधु, हमारे आपके जो पुरखे थे बड़े भोले भाले होते थे, बड़े सीधे साधे होते थे। अब विचार इसी बात पे कर लीजिए। एकलव्य की कहानी तो सब लोगों ने सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बिल्कुल विद्या नहीं सिखाई थी, बल्कि उनको शूद्र कह करके आश्रम से भगा दिया था। एकलव्य ने अपनी मेहनत से धनुष बाण विद्या सीखी, और जब द्रोणाचार्य उनके पास गए तो बोले, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे ही आशीर्वाद से तुम इतने निपुण हुए हो, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा दो, और गुरु दक्षिणा में हमको तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने काट करके गुरु दक्षिणा के नाम पे अपना अंगूठा अर्पण कर दिया। मतलब हमारे जो पुरखे थे वो इतने भोले भाले होते थे। मतलब जो चक्र भी वो मनवादी लोग डालते थे ना, उसमें उलझ जाते थे वो, क्योंकि हमारे जो पुरखे होते थे ना, वो ना तो किसी के साथ में धोखा करते थे और ना ही धोखा समझते थे भाई, इसीलिए उनको छला गया, लूटा गया। तो इसी प्रकार से राजा बलि से उनकी धन धरती, उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया, और उनसे 3 वचन भरवा लिए गए कि ना तो तुम्हारी संतानें शिक्षित बनेंगी, ना तो वो धन संपत्ति इकट्ठा करेंगी, और ना तो कभी अपने हाथों में हथियार उठाएंगी। प्यारे बंधुओं, वहीं से शुरुआत हुई। आज भी हमारे लोगों के हाथों में जब ये कलावा बांधा जाता, ये मैं नहीं कह रही अपने आप से भैया, अपने आप से मैं नहीं कह रही, गौर करिएगा आप लोग। आज भी जब हमारे लोग अपने हाथों में कलावा बंधाते हैं तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। बाबा जी जो कलावा बांधते हैं हाथों में, वो मंत्र पढ़ते। क्या मंत्र पढ़ते? एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, और तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचला। ये मंत्र पढ़ा जाता है। और विश्वास ना हो भैया तो इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए या लिख लीजिए, और कोई संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उससे अर्थ निकलवा लीजिएगा, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो। अब बाबा जी तो कबहू नहीं बताएंगे। बाबा जी से अगर आप पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो बताएंगे तो फिर दोबारा आप बंधवाओगे नहीं, होशियार हो जाओगे। तो ये आज भी जब हमारे लोग हाथों में कलावा बंधाते हैं तो मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, और तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचला। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पुरखा राजा बलि को बांधा था दान के महान बल से, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पुरखा राजा बलि को बांधा था दान के महान बल से, उसी प्रकार से आज मैं तुमको भी बांध रहा हूं। जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो, अपनी रक्षा के लिए मत चलो, मत चलो, मत चलो। ये अर्थ है इस मंत्र का। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते। जब कलावा बंधाते हैं और बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे लोग सोचते हैं कि बाबा जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो इतनी रफ्तार में पढ़ जाते हैं, इतनी रफ्तार में, इतनी तेजी के साथ में पढ़ जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते क्या कह रहे हैं। प्यारे बंधुओं, वो आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको बता रहे हैं कि ऐसे कभी मैंने तुम्हारे पुरखा राजा बलि को बांधा था और उसी प्रकार से आज मैं तुमको भी बांध रहा हूं। तो प्यारे बंधुओं, अगर उस गुलामी के बंधन में बंधना चाहते हो
तो फिर ये बंधन बांध के रखो, और अगर आजादी का जीवन जीना चाहते हो तो ये बंधन तोड़ करके फेंक दो, क्योंकि मेरे भैया ये गुलामी का प्रतीक है।